ओके, तो आज हम ना कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आज हमारा प्रोजेक्ट सीरीज़ का दूसरा प्रोजेक्ट है। ओके, तो आज हम बेसिकली बनाने क्या वाले, हम बनाने वाले कुछ इस तरह से कूल और एस्थेटिक पोर्टफोलियो टाइप कुछ है, ठीक है ना। ओके, जिसमें हमारे पास एक सिंपल से कंटेंट है, एक इमेज है और हमारे पास ये कंटेंट है, ठीक है। ओके, तो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने VS कोड अपना जो है वो बनाया है, VS कोड अपना ओपन कर लिया है, ठीक है दोस्तों। और बल्कि ईच एंड एवरीथिंग खुद बनाते हैं हम ज़ीरो से। प्रोफाइल डॉट CSS को भी हम क्लोज करते हैं। ये एक इमेज है जो मैंने क्या किया है अपनी, ये मेरी खुद की इमेज है जो मैंने क्या किया अपनी डायरेक्टरी में ले आया। कैसे लेकर आते थे, सिंपली जहाँ पर भी अपने विंडोज़ में, उबंटू में, जहाँ पर भी वो पड़ी है उसको क्या करो, कंट्रोल-C करो। जिस डायरेक्टरी के अंदर तुमने ये फ़ोल्डर ओपन किया हुआ ना, ये वाला HTML एंड CSS प्रोजेक्ट बनाया और VS कोड में ओपन किया है, उसके अंदर जाना है और उसके अंदर जाकर पेस्ट कर देने हैं। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दो कंट्रोल-V दबा के, तो क्या होगा हमारा। ओके, तो होगा ये कि ना हमारी डायरेक्टरी के अंदर VS कोड के अंदर हमारी इमेज आ जाएगी। ओके, यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम लिख देता हूँ profile.html। ओके, Shift1 एक बेसिक बॉयलर प्लेट के साथ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इन एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहा हूँ मैं, और स्टाइल की जगह profile.css कंट्रोल और इंटर किया, वो पर इंटर आपने क्रिएट किया। मैंने कहा हाँ मुझे एक profile.css फाइल क्रिएट करके दो। उसने क्या किया, हमारे लिए प्रोफाइल को क्रिएट कर दिया। ओके, इसको करते हैं अब क्लोज। यहाँ पर हम लिख देते हैं हेलो। पहले इसको गो लाइव पे क्लिक करना है, याद रहे HTML फाइल के अंदर ही रहकर आपने गो फाइल पे क्लिक करना है। ओके, लेट्स गो। सबसे पहले क्या चाहिए हमें चाहिए इसका बैकग्राउंड वाइट है और इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लैक टाइप से। ओके, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि profile.css में जाए। जिस तरह से HTML की एक बॉयलर प्लेट होती है, इसी तरह CSS की बॉयलर प्लेट होती है जिसमें ये चीज़ें लाजमी आती हैं। मार्जिन 0, ये मैं ईच एंड एवरीथिंग हमने समझी हुई है, साथ मिलकर प्रैक्टिस की हुई है। ओके, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ओके, अब मैं कह रहा हूँ बॉडी को क्या करो, इसकी हाइट ले लो 100 VH, व्यू पोर्ट हाइट। ओके, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं कह रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर दे दो shift #0E। ओके, 0E। ओके, तो हमारे पास इस तरह से कुछ बन के आ गया होगा। नाइस। नेक्स्ट मूव करते हैं, हम इसका जो कलर है ना, इसको दे देते हैं, हम इसके कलर को दे देते हैं हम #F1 नहीं F1। ओके, ये कुछ वाइट का थोड़ा सा मतलब क्या होता है, वीट टाइप कुछ होता है इसका कलर, ठीक है। नेक्स्ट इसको प्रॉपर्टी दे देते हैं और हम इसको प्रॉपर्टी देते हैं फ़ॉन्ट फैमिली दे देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली इसमें रहेगी टाइम्स न्यू रोमन। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं अपने HTML फाइल के अंदर। यहाँ पर हम क्या क्रिएट करते हैं, अभी तक देखो HTML फाइल में ना ये कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ अभी तक। एक हमने सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज किया, ब्लैक किया, ठीक है ना। मुकम्मल तो ब्लैक नहीं है लेकिन ब्लैक के करीब करीब है। क्लास मेन और एक और डिव, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, और इसमें हम लिख सकते हैं हमें बेसिकली चाहिए क्या, हमें चाहिए एक H1 हो। देखो एक कंप्लीट एक होल डिव है, उसके अंदर एक 2 चाइल्ड वाले डिव है, ठीक है ना। और उसके अंदर क्या है, एक चाइल्ड 1 के अंदर 1 2 3 4 मतलब एक डिव और 3 टैग्स आएंगे, और राइट साइड पर सिर्फ एक इमेज वाला डिव आएगा। ओके, हम वो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हाय और यहाँ पे लिख देते हैं IM फैज़ान, या आप अपना दोस्तों नाम लिख सकते हो। ओके, H2 नहीं दोस्तों, H1, क्योंकि हम एक हेडिंग टाइप कुछ बना रहे हैं। H2 अब लिखेंगे हम, जिसमें हम लिख देंगे H2, जिसमें हम लिख देंगे क्रिएटिव डेवलपर। ओके, एक P टैग, एक रैंडम सा टेक्स्ट। ओके, यहाँ
है ही हो जा, कंट्रोल इंटर, इसको ऐसे रखते हैं। और एक डिव जिसमें बड़े होंगे हमारे पास 2 बटन, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। एक में लिखा हुआ है हायर मी और दूसरे में लिखा हुआ है लेट्स टॉक, ओके नाइस। तो इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ चुका होगा, ठीक है ना। ओके तो और एक और चीज़, इनको थोड़े से ना क्लास वगैरह देते हैं। आपको समझाने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ child 1, इसको मैं दे देता हूँ child सॉरी इसको नहीं देना बल्कि इसको देना है। देखो अब ना हमसे ना कुछ छोटी सी गलती हुई, इसका एक बेस्ट सोल्यूशन था ये कि मैं इसको ना कमेंट आउट कर देता ताकि जो यूज़र है उस जो प्रोग्रामर है उसको भी समझ आती है मैं क्या कर रहा हूँ। ओके मैं लिख देता हूँ इसको लेफ़्ट साइड पे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, इसको मैं लिख देता हूँ राइट साइड। ओके इसके अंदर एक हमारे पास एक इमेज टैग आएगा, src के अंदर वही हमारी इमेज का नाम आ जाएगा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ होगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया, क्या नाम है, profile.jpeg। ओके इसमें लिखते हैं, इसमें बल्कि इमेज लिख देते हैं। ओके तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुके हैं। अब आपको समझाने की गर्ज से मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ना अगर मैं बॉर्डर दे दूँ ताकि आपकी विजुअलाइजेशन जो पावर्स है ना कुछ इन्हेंस्ड हो, ठीक है। इसको अगर मैं बॉर्डर दूँ तो इस वक्त क्या ये एक हमारा मेन वो है बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड। आउटपुट में देखो ये हमारा पूरा पेज के अंदर एक कंप्लीट कंटेंट आ रहा है। ओके नाइस। तो अब क्या करना है, डॉट मेन जो अभी हमने फर्स्ट डिव है जो हमारा पेरेंट डिव है, ठीक है ना, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ओके नाइस। तो देखो इस तरह से हमारा कंटेंट आ रहा है। और इसको मैं बताऊँ क्या कह सकता हूँ, मैं कहता हूँ इसको हाइट ले लो अपने पेरेंट की, मतलब कि जितनी तुम्हारे पेरेंट्स की हाइट है उसके इक्वल ले लो। नाइस। और विड्थ भी मैं इसको बल्कि यही कह रहा हूँ, विड्थ में क्या कर रहा हूँ 100% ले लो यार तुम। और ये किसने क्या किया, अपने जो पेरेंट है ना उसके इक्वल ले लिया हाइट और विड्थ को ना, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं एक प्रॉपर्टी डिस्प्ले, बल्कि ना इसको नहीं करते, पहले ना इमेज वाले सेक्शन को थोड़ा सा ना हम खूबसूरत बनाते हैं ताकि ये इमेज थोड़ी सी कंट्रोल में आए और बाकी कंटेंट आपको समझ आ सके। डॉट चाइल्ड 2 इसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर, इसको मैं बताऊँ क्या करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ पर चलो पहले ना इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और पैडिंग 40 पिक्सल्स की। ओके और हम कर सकते हैं गैप 20 पिक्सल्स का। अब क्या होगा, ये दोनों ना एक ही लाइन कंटेंट के अंदर आ गई और ये पेज सेंटर्ड में आ रहा है। ये इमेज जो है, इमेज की वजह से हमारे क्या हो रहा है, कंटेंट थोड़ा सा ना ख़राब हो रहा है। तो मैं कुछ इस तरह से आपको दिखाऊँ लाइक दिस, ठीक है ना। ओके अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको भी हम प्रॉपर्टी दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके और मैक्सिमम इसको हम दे सकते हैं कि अपनी हाइट जो है वो अपने पेरेंट के हिसाब से ले ले। ओके नाइस। तो कुछ इस तरह से कंटेंट आ रहा है। ओके चाइल्ड 1 की जगह ना एक और करते हैं चाइल्ड, रुको दोस्तों थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मैं ज़रा काम कर आता हूँ। ओके तो मैं ज़रा दरवाज़ा डोर ओपन करने गया था दोस्तों, अंधेरी आई हुई, आज मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमें तो यार पंखा बंद करके वीडियो वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ती है
वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ओके, तो हम कहाँ पर थे? हाँ, हम इसको कॉपी कर रहे थे, चाइल्ड वन को कॉपी किया और मेन के नीचे लिख दिया मैंने कुछ डॉट चाइल्ड वन, इस तरह से कुछ। मैं क्या चाहता हूँ, एक और प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स करके। अब मैं चाहता हूँ जो ये दो चाइल्ड है ना, ये 50-50% अपनी ना वो ले लें, विड्थ ले लें, अपनी जगह ले लें। फ्लैक्स वन कॉपी, फ्लैक्स वन लाइक दिस। अभी ये इमेज की वजह से ना सारा काम डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता, हम इसको भी सेट करते हैं थोड़ी देर के अंदर। ओके, तो हमने कर लिया, यहाँ तक काम कर लिया। अब हम करते हैं इमेज को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। चाइल्ड 2 के अंदर जो इमेज है उसको हम करते हैं अभी थोड़ा सा एडजस्ट। ओके, चाइल्ड 2 के अंदर किधर गया CSS वाला, ये रहा। चाइल्ड 2 के अंदर जो इमेज है ना, उसको क्या करो, उसको ना एक करो, उसकी ना मैक्स विड्थ कर दो 100%। मैक्स विड्थ का मतलब है कि अपने पेरेंट से ऊपर नहीं जाएगी। मतलब क्या, इस एलिमेंट की ना जो विड्थ होती है इतनी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मैक्स विड्थ ये होता है। इसकी कर दो हाइट ऑटो, मतलब कि हर छोटी मोटी डिवाइस पे वो अपनी हाइट को एडजस्ट कर पाएगा, खुद ही छोटा बड़ा कर पाएगा। ओके, और एक और देते हैं बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल। जो कॉर्नर हैं इमेज के वो थोड़े से राउंडेड हो जाएंगे, ठीक है। और करते हैं ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, और करते हैं साथ ही हम मैक्सिमम हाइट कितनी रहेगी इसकी, 600 पिक्सल्स रहेगी। ओके, और बॉर्डर दे देते हैं हम इसको 3 पिक्सल सॉलिड हैशटैग 3333 2 2 4 5 6 मरतबा हमने इसको दिया। कुछ इस तरह से हमारी इमेज आ गई है, ठीक है ना। ये आपको बॉर्डर वगैरह हैं जो मैं आपको समझाने के लिए अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। नाइस। तो इसके अंदर एक और चीज़ कर सकते हैं हम, इसके अंदर हम कर सकते हैं, इसके ना दरमियान जो गैप है ये काफ़ी कम लग रहा है मुझे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका जो मेन है ओके, इसके गैप को कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करता हूँ लाइक दिस। अभी भी थोड़ा सा करता हूँ 70 पिक्सल, इन दोनों के दरमियान अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है। ओके, 90 आई थिंक इज़ 100 कर देते हैं, चलो 100 पिक्सल का इन दोनों के दरमियान क्या आएगा, गैप आ जाएगा। ओके, अब बेस्ट है। नेक्स्ट क्या मूव करना है हमें, हमारी इमेज वाला कंटेंट हो गया सेंटर। अब हमने करना है इसको एडजस्ट करना है, इसको स्टाइलिंग करना है। ओके, हाय माय नेम इज़ फिजान। ओके, इसको क्या करना है, इसको हमने करना है कुछ इसको करते हैं हम। इसमें अभी क्या गलती है, इसमें गलती है कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ नहीं बढ़ा, फ़ॉन्ट बोल्ड नहीं है, तो ये सब कुछ हम करते हैं। ओके, मैं कह रहा हूँ चाइल्ड 1 के अंदर ना जो वो है, अच्छा इसको अगर हम फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी भी दे देते हैं, क्या होगा कि जब हम रिस्पॉन्सिव भी बना रहे हैं साथ साथ ना, तो Ctrl+Shift+I, नाइस। तो हम थे चाइल्ड 2 के ऊपर जो H1 है उसको, सॉरी दोस्तों, अच्छा सारी चीज़ें थोड़ी सी ओके, यहाँ पर थे हम, इसको एक प्रॉपर्टी दे देते हैं फ्लेक्स रैप और रैप। मैं आपको अगेन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको अगेन समझाऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं चाह रहा था चाइल्ड 1 के अंदर जो H1 है उसका जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ कर दो उसको, फ़ॉन्ट साइज़ नहीं, फ़ॉन्ट वेट उसको 600 पिक्सल। तो किस तरह से आउटपुट में आएगा, फ़ॉन्ट वेट ज़रा भी नहीं बदला, फ़ॉन्ट वेट
अगर मैं इसको कलर देना चाहूँ, अप्लाई हो रही है प्रॉपर्टी, ओके प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं। फ़ॉन्ट हम इसको देते हैं लेटर स्पेसिंग नॉर्मल, कुछ इस तरह से, और साथ हम दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं हम एक्स लार्जर R1। इंस्पेक्ट करके देखते हैं दोस्तों कहाँ इशू आ रहा है हमारे पास। इसकी हमने क्या हाइट को सही नहीं किया था, इसकी हाइट करते हैं हम 50 पिक्सल्स लाइक दिस, ओके। अब हमारे पास ये कुछ बेस्ट आ रहा है, ओके। अब हमें करना है इसको थोड़ा सा एडजस्ट, ये प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई नहीं हो रही है, क्यों अप्लाई नहीं हो रही है इसको, बल्कि हम क्लास करते हैं, क्लास हेडिंग के नाम से, HEADING हेडिंग, कॉपी, इसमें करते हैं 900 पिक्सल्स, ओके। तो ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो गया है, इसमें करते हैं 200 पिक्सल्स, भाई यार ये भी काफ़ी लार्ज है। यहाँ पर हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसको करना है हमें 12 पिक्सल्स, नहीं ये काफ़ी थोड़ा सा, इसको ऐसे करते हैं 62 पिक्सल इज़ बेस्ट आई थिंक, 62 पिक्सल्स। फ़ॉन्ट वेट इसका हम करते हैं 7, ओके। तो इसका ना करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ जो है हमारे पास 63 पिक्सल्स का है, 63 पिक्सल्स का है, नाइस। फ़ॉन्ट साइज़ जो है हमारे पास वो है 63 पिक्सल्स का, तो इस तरह से हमारे पास आ गया। अब इसको हमने थोड़ा सा एडजस्ट करना है, क्रिएटिव जो डेवलपर है ना इसको, इसमें क्या करते हैं .child1 के अंदर जो H2 है उसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दो, इसका 63 पिक्सल है उसका 24 पिक्सल कर दो, लाइक दिस, ओके। और इसका कलर कर दो कुछ, इसका कलर कर दो, हम कर देते हैं हैशटैग, इसका कलर हम थोड़ा सा ब्लू टाइप का देते हैं, इसका देते हैं 6C63FF, ब्लू टाइप का आ जाएगा हमारे पास, ओके। आगे हमारे पास आता है एक पैराग्राफ टैग, ओके। तो इसको करते हैं हम कॉपी, इसको करते हैं हम एक पी टैग में भी ये आ रहा है, लेकिन इसको हमने ये नहीं करना, फ़ॉन्ट साइज़ तो इतना चाहिए ही नहीं हमें, इसमें हम करेंगे 14 पिक्सल्स, कुछ इस तरह से। इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट वीट ही रहेगा, मतलब कि जो हमने लगाया था। इसमें कुछ लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी तंग सी लग रही है मुझे, लेटर स्पेसिंग 1 रैम, और भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, इसमें ना 4 पिक्सल्स की, नहीं अभी भी बहुत ज़्यादा है, इसका करते हैं 3, आई थिंक इट्स अ बेस्ट, लेकिन 2 बेस्ट रहेगा आई थिंक सो, हाँ अब बिल्कुल सही है, नाइस। तो ओके, child1 है, इसमें हम क्या करते हैं, अच्छा child2 इमेज है ना, इसको child2 की इमेज इसको करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो दोस्तों इस तरह से हो गया हमारे पास, सेंटर्ड में आ गई हमारे पास। अगर मैं इसको बॉर्डर लगा के दिखाऊँ ना आपको, बॉर्डर लगा के, मतलब एक पैरेंट के अंदर था ना ये सारा कुछ, 2 पिक्सल सॉलिड रेड,
इस तरह से हमारे पास एक वो है, उसके अंदर एक हमारी क्या है, इमेज है ऑलरेडी। नाइस। तो बेस्ट है। तो 600 भी बेस्ट रहेगी, नहीं 600 थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 550 रहते हैं। हाँ बिल्कुल, अब बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, जो इसका ना अभी भी मुझे यार ना इसकी थोड़ी सी वो समझ नहीं आ रही, लेटर स्पेसिंग है ना इसके, बल्कि क्या करते हैं इसकी फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज कर देते हैं लाइक दिस, और अब सही है। अभी भी मुझे ज़्यादा क्यों लग रहा है, 0.5 पिक्सल्स। अब बेस्ट है यार। ओके, और एक होती है लेटर स्पेसिंग, एक और होता है फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट वेट, थोड़ा सा इसको कर देते हैं, अब सही है। ओके, और हम करते हैं लाइन आइटम्स में। ओके, यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब हमने इनके बटन्स को करना है। चाइल्ड टू है हमारे पास। अब ये जो बटन है ना, इनको हमें करना है अलाइन थोड़ा सा अच्छे वाला। ओके 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 ओके, चाइल्ड 1 के अंदर जो बटन है उसका क्या करो, उसको कर दो हाइट दे दो उसको कोई ऑलमोस्ट 12 पिक्सल तो नहीं, उसको दे 22 पिक्सल्स। 22 पिक्सल भी बहुत कम है, 50 पिक्सल्स की। नहीं, इसको ये नहीं देते, इसको देते हैं पैडिंग दे देते हैं इसको 1 रैम की। आई थिंक 0.5 इज़ बेस्ट। हाँ, अब बिल्कुल परफेक्ट है। और क्या करो, इसके जो कॉर्नर है ना उनको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, मतलब ऐसे ना कर्व्ड सा कर देते हैं। 5 पिक्सल नहीं, इसको करते हैं 9 पिक्सल, थोड़ा सही लगेगा। ओके, बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड फिल्टर नहीं, बैकग्राउंड इसका कलर दे देते हैं हम कुछ ये वाला। ओके, और इस तरह से, चलो आउटपुट में देखते हैं किस तरह से था। ओके, तो समझ आ गया, इसका बैकग्राउंड था कुछ ये वाला। नहीं, इसका बैकग्राउंड था ये। इसमें क्या करो, इसका दे दो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, इस तरह से। नाइस। अच्छा, इसके ना मेरे ख्याल से ना इसकी वो भी है, ये थोड़ा सा ना स्मॉल टाइप बनी। इसको क्या करो, इसको ना बल्कि करो 1 रैम, अब सही लग रहा है। और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो कर दो इसका #111 लाइक दिस। ओके ओके, जो चाइल्ड, इसको क्लास दे देते हैं हम BTN करके, BTS नहीं दोस्तों, BTN यहाँ पर कर देते हैं हम BTN। ओके, और इसको दे देते हैं हम डिस्प्ले फ्लैक्स, लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसमें अब दे देते हैं गैप 12 पिक्सल्स का। ये कुछ इस तरह से गैप बनाएंगे हम। और इसमें हम अब क्या कर सकते हैं, और इसकी ना हाँ, इसका क्या कर सकते हैं हम, इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा, नहीं इतना लार्ज नहीं, फ़ॉन्ट साइज़ मीडियम से थोड़ा सा कम, स्मॉल। फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट मैं देता हूँ 24 पिक्सल्स का। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 14 काइंड ऑफ सही है, कह सकते हैं हम। ओके,
और अब हम इसमें कह सकते हैं जैसे ही मैं इस पर एक माउस लेकर जाऊँ ये कर्सर बन जाए और इसका बैकग्राउंड जो है वो हो जाए कुछ लाइक वो हो जाए हमारे पास ब्लू, और बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए इसका ब्लू। ओके, जैसे ही मैं डॉट चाइल्ड 1 के बटन्स के ऊपर जब मैं माउस होवर करूँगा, मतलब लेकर जाऊँगा, उसका बैकग्राउंड कलर तुम करना, उसका बैकग्राउंड कलर कर देना तुम ये। ओके, और कर्सर करना पॉइंटर वर्क कर रहा है लाइक दिस। ओके, इसमें अब थोड़ा सा ना ट्रांजिशन ऐड कर दें ताकि स्मूथ एनिमेशन हो सके। ट्रांजिशन TRAN, ट्रांजिशन, ट्रांजिशंस ऑल इज कोई भी लगा सकते हैं हम, इज इन आउट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक हो रहा है। 1 सेकेंड आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको करते हैं 0.6 सेकेंड आई थिंक इज़ बेस्ट। 0.6 भी थोड़ा सा देर लगा रहा है मुझे। लाइक दिस। अच्छा, आल की जगह मैं बताऊँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ बैकग्राउंड। बल्कि आल ही सही था, थोड़ा सा एनिमेशन टाइप से लग रहा था ऐसे, मतलब थोड़ा सा जूम होके बाहर आता है, काफ़ी अच्छा लग रहा मुझे। इज इन आउट लाइक दिस, सही है। ओके, अगर मैं चाहूँ तो इनके ना एक और चीज़ कर सकता हूँ, इसकी विड्थ मुझे बटन की ना थोड़ी सी कम लग रही है। 23 पिक्सल नहीं, ये तो काफ़ी कम है। 53 पिक्सल्स, ये भी बहुत कम है। 103 पिक्सल लाइक दिस, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, ओके, अब बारी है ये जो बैकग्राउंड्स हमने ये लगाए हुए हैं इसको थोड़ा सा ख़त्म करने की बारी है। एक और चीज़ कर सकते हैं, इनमें ना देखो गैप बिल्कुल भी नहीं है, इनके अंदर ना बिल्कुल भी गैप नहीं है। ओके, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए चाइल्ड 1 के अंदर ये सारा कंटेंट है ना, इनके दरमियान मैं गैप दे सकता हूँ। चाइल्ड 1 के अंदर जो सारा कंटेंट है उसको मैं क्या करता हूँ, गैप दे देता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ गैप 23 पिक्सल्स का। आई थिंक इस पर काम नहीं करेगा शायद। डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, फ्लैक्स डायरेक्शन कर दो कॉलम, और अब दे दो गैप इनको 12 पिक्सल्स का। अभी बताऊँ सर, जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली सेंटर नहीं करना हमें इसको, हमें इसको करना है थोड़ा सा फ्लैक्स स्टार्ट पे करना है हमें। लाइन आइटम को भी फ्लैक्स नहीं लाइन आइटम्स को है ना, इसको भी कर देना है हमें फ्लैक्स स्टार्ट के ऊपर लाइक दिस। ओके, अब इनमें गैप थोड़ा सा ना ज़्यादा करते हैं हम, 22 पिक्सल्स। आउटपुट में किस तरह से गैप है, आउटपुट में आई थिंक बिल्कुल एग्जैक्ट ही नहीं लग रहा मुझे कुछ। ओके, तो इस तरह से है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट आई थिंक सो। अब हुआ क्या बेसिकली, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग समझाता हूँ, आपने साथ साथ भी आपको लेकिन समझाता रहा हूँ, एक मरतबा दोबारा समझाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई, ओके, कंट्रोल शिफ्ट आई, कुछ इस तरह से क्या हुआ, एक मेन पेरेंट था बॉडी, जिसको हमने क्या किया, इसको बॉडी को क्या कह दिया मैंने, बॉडी को मैंने कह दिया कि अपनी हाइट विड्थ ले लो, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने उसको, स्क्रीन के बराबर हाइट ले लो। और एक और मेन कंटेनर था मेन, ठीक है, उसके अंदर थे 2 चाइल्ड, एक ये चाइल्ड और एक ये चाइल्ड, ठीक है ना, लेफ़्ट साइड वाला और एक सेकंड साइड वाला। जो लेफ़्ट साइड वाला था ना, ये वाला लेफ़्ट साइड वाला चाइल्ड 1, इसको मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ, चाइल्ड
समझाने की गर्ज से आपको मैं करता हूँ इधर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड येलो, लाइक 2 पिक्सल सॉलिड वाइट स्मोक, नहीं इस तरह से। देखो ये एक था ये वाला हमारा कंटेंट, एक लेफ़्ट साइड वाला चाइल्ड था, एक था राइट साइड वाला चाइल्ड। हुआ क्या, डिस्प्ले फ्लैक्स हमने पढ़ा हुआ है, तो मैंने ना इसके जो मेन डिव था ना मेन, उसको डिस्प्ले फ्लैक्स किया गया, ये दोनों डिव हो गए एक ही लाइन में हो गए। अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट करने से क्या हुआ कि वो इसके सेंटर्ड में आ गए मेन डिव के, ठीक है ना। ये ग्रीन लाइन वाला मेन डिव था हमारा, ठीक है ना। ओके, फिर इसके बाद इमेज की प्रॉपर्टी दी, इमेज को मैंने कहा ये तुम प्रॉपर्टी ले लो, वो फिट हो गया, और इसको हमने आपके सामने थोड़ी सी वो किया है, स्टाइलिंग की है। डेवलपर का डी अच्छा लगेगा अगर बड़ा होगा, नाइस। तो इस तरह से है हमारे पास, ठीक है ना। जैसे इस पर माउस लेकर रहते हैं, ये थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर रहा है हमारे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी स्टाइलिंग, ये जो बॉर्डर दिया था ना हमने, इसको सारे को ख़त्म कर देते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल्स, बल्कि एक ही है, ओके नाइस, इसको उड़ा दो। बॉर्डर 2 पिक्सल्स चाइल्ड 1, इसको भी ख़त्म कर दो। ओके, हमारा जो चाइल्ड 1 के अंदर जो बटन है इसका रहे, और साथ ही साथ ये रेड ख़त्म कर दो, नाइस, और साथ ही साथ ओके। तो ये रहा हमारा आउटपुट जैसे हमने एक्सपेक्टेड किया था। ओके, तो अगर हम इसको रिस्पॉन्सिवनेस भी बनाते हैं दोस्त, तो ये अक्सर जो लोग हैं वो साथ साथ नहीं पढ़वाते आपको। देखो कहाँ पर मैं तक मेरा चीज़ें जो हैं वो सही चल रही हैं, नहीं यहाँ तक जो है ना वो मेरी चीज़ें यहाँ तक ना जो मेरी चीज़ें वो क्या हैं वो सही चल रही हैं। ओके, लेकिन मैं और इसमें क्या हुआ कि ना, देखो F12 दबाता हूँ, रिस्पॉन्सिव काफ़ी हद तक है, देखो काफ़ी हद तक है रिस्पॉन्सिव, ठीक है ना। चीज़ें बताऊँ, अगर मैं यहाँ से जाऊँ आईफोन SE के अंदर, देखो आईफोन SE के अंदर रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, लेकिन एक दिक्कत, बहुत छोटी सी दिक्कत आ रही है, बताऊँ क्या। जैसे ही मैं ना आई थिंक इस पे जाता हूँ ना, इसके ऊपर 805 पिक्सल पर मैं जब जाता हूँ, तब क्या होता है भाई यार, रिस्पॉन्सिवनेस, तो क्या हो रहा है, वो इमेज छोटी हो रही है और वो कंटेंट बड़ा हो रहा है और हमारी इमेज छुप जा रही है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जैसे ही वो 805 पिक्सल पर आएगा ना, 805 यहाँ पर आई थिंक, हाँ अब सही है, इस पे आएगा ना, जब इस पे 749 पिक्सल पर आएगा ना, तो इसको मैं फ्लैक्स डायरेक्शन क्या करूँगा, कॉलम कर दूँगा। ये कंटेंट ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेट रहेगा। 749 पिक्सल मैंने इसको कंट्रोल X किया। ओके, एंड पर जाता हूँ, अब चलाते हैं मीडिया क्वेरी, मीडिया स्क्रीन। यहाँ पर हम लिखेंगे अपना, हम यहाँ पर लिखेंगे ये ब्रैकेट्स मैक्स विड्थ WIDTH, मैक्स विड्थ जो है कितने पे थी, 749 पिक्सल पर जब आए तो क्या करो, तुम करो कि ना, ये जो मेन कंटेनर था ना हमारे पास, मेन कंटेनर था हमारे पास ये वाला डॉट मेन, ठीक है ना, इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन कर दो कॉलम। वीडियो क्वेरी में क्या कह रहा हूँ, डॉट मेन की फ्लैक्स डायरेक्शन कर देना, तुम कॉलम कर देना, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसा नज़र आता है हमें। रिस्पॉन्सिवनेस, अच्छा इसको एक और चीज़ कर सकते हैं हम, इसको आई थिंक लाइक दिस। ओके, जैसे 749 पिक्सल पर आ रहा है तो क्या चीज़ें जो हैं हमारी ख़राब होनी शुरू हो गई हैं। इसको क्या होना चाहिए था, इस कंटेंट को यहाँ पर आ जाना चाहिए था।
फ्लैक्स डायरेक्शन मैंने कहाँ लगाई, अच्छा सॉरी दोस्तों, अच्छा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो सही लगाई थी, अभी जो मैंने चीज़ें चेंज की हैं। अच्छा हाँ, डॉट मेन को मैं बोल रहा हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन तुम क्या करो, अपनी कॉलम कर लो, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 डॉट मेन पर हैं। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली कर रहा है हमारे पास इसको करता हूँ फ्लैक्स रैप कर देते हैं लाइक दिस। अब ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन दोस्तों। यहाँ पर 784 पिक्सल पे क्या करो, जैसे ही 7-8 लाइक दिस हमारे पास चीज़ें आ रही है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये जैसे मैं चाह रहा हूँ ना, वैसे ठीक है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिव काफ़ी हद तक जैसे मैं चाह रहा हूँ ना, ये चीज़ पहले आ जानी चाहिए हमारे पास 387 पिक्सल पे। कहीं हम रिस्पॉन्सिव में तो नहीं गलती कर रहे हैं? 800 पिक्सल पर डॉट मेन है ना, इसका रैप हटा दिया जाए। अभी भी वो चीज़ सही हो रही है। लाइट चली गई है दोस्तों, इसको देते हैं बॉर्डर लाइक दिस। ये चीज़ मैं चाहता हूँ ये ना हो, ये वाली चीज़ है ना, जो मतलब इमेज काफ़ी छोटी हो रही है और फिर जब नेक्स्ट में जा रही है तो मूव कर रही है सही से। तो मैं एक और चीज़ करता हूँ, बताऊँ क्या, इसको ना हटा के, बल्कि इसको करते हैं कमेंट आउट। अभी कमेंट आउट किया, ठीक है, इसका फ्लैक्स रैप रहने देते हैं। जो चाइल्ड 1 के जो इमेज है ना, जो हाइट और विड्थ जो हम दे रहे हैं ना 100%, ठीक है ना, हाइट भी इसको क्या करनी चाहिए, इस तरह से नहीं चाहिए, और हाइट ऑटो को हटा दिया जाए। कुछ इस तरह से हमारे पास इमेज आएगी। लेकिन हाइट को क्या करो, 100% कर दे। ये छुपनी नहीं चाहिए बेसिकली। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। अभी इसमें ना हम थोड़ा सा अटक गए हैं। तो हो क्या रहा है बेसिकली, जैसे मैं इसको साथ ला रहा हूँ तो ये बिल्कुल छुप जा रहा है। तो नीचे आ रही है इमेज। आई थिंक यहाँ तक तो बेस्ट है। एक और चीज़ कर सकते हैं, मेन की हमने हाइट जो दी है वो क्या दी है बेसिकली, जो मेन है उसको हमें ना हाइट देनी पड़ेगी। आई थिंक तब चीज़ें थोड़ी सी ना अच्छी लगेंगी। मैक्सिमम हाइट कर दो इसकी 1100 पिक्सल्स। नाइस। तो ये गड़बड़ थी हमारे पास। ओके दोस्तों, काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव है हमारे पास, लाइक दिस।
ओके, इसको F11 दबाते हैं और इसमें अभी क्या गड़बड़ी आ रही है। एक और चीज़ ना मेरे दिमाग में आता हूँ क्या, जैसे ही मैं इसको कर रहा हूँ ना तो क्या हो रहा है, ये चीज़ ऊपर हाइड हो रही है अगर मैं इसको स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आईफोन SE में देखें ऊपर हमारा नाम जो है वो छुप रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए कहाँ गड़बड़ी हो रही है मुझे समझना पड़ेगा, इसको डीबग करना पड़ेगा इसको दोस्तों, आई थिंक सो। और ओके, अब प्रॉपर वर्क कर रहा है ईच एंड एवरीथिंग। आईफोन SE में अगर देखें लाइक दिस दोस्तों बिल्कुल सही है और परफेक्ट है। ओके, आईफोन SE में हर डिवाइस के अंदर हमारा जो है ना पेज जो है वो मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्सिव है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी में वही इशू कर रहा है जो इमेज वाला है ना, वो बहुत इशू कर रहा है। इमेज में बेसिकली अब सोचते हैं डिबग करने की कोशिश करते हैं इसको। अब मुझे चढ़ गया थोड़ा सा गुस्सा। ओके, इसको नहीं, बाकी हर डिवाइस के अंदर बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही सैमसंग की बारी आती है भाग जाता है थोड़ा सा। मैं ये चाहता हूँ इसकी विड्थ कहीं ना वो हम कर रहे हैं ख़राब। फॉर एग्जांपल जो चाइल्ड 2 है ना, इसको क्या करता हूँ मैं, इसको करता हूँ चाइल्ड 2 को मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड। नाइस 927 पिक्सल पे, 927 पिक्सल पे। मैं क्या कह रहा हूँ, फ्लैक्स रैप कर दो, लेकिन ये रैप की प्रॉपर्टी भी वर्क नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? डॉट मेन के अंदर गैप 100 पिक्सल जस्टिफाई कंटेंट, फ्लैक्स डायरेक्शन इसको कर देते हैं कॉलम। अब सही है। असल मैंने बताऊँ क्या कर रहा था, वो फ्लैक्स रैप की प्रॉपर्टी डाल रहा था बिल्कुल। अब क्या हो रहा है ये देखो, बिल्कुल परफेक्ट दोस्तों हमारे पास काम कर रहा है। अब हर डिवाइस के अंदर हमारे पास चीज़ होगी। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने इतना लंबा इसको डिबग करने में टाइम लगाया। कुछ नहीं होता, ऐसे चलता है, कभी कभी ऐसे होता है ज़िंदगी में। आईफोन SR, सैमसंग iPad mini। ओके, एक और मुझे ना बग का इशू पता चला, बताऊँ क्या? देखो हाई IM फैज़ान है ना, ये ऊपर चला जा रहा है। ये कहाँ पर इशू कर रहा है अभी देखते हैं, इसको डिबग करते हैं फुल। यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर इशू कर रहा है। जैसे ही वो उस पर वो कर रहे हैं ना, तो हाई IM फैज़ान 468 पिक्सल के ऊपर एक और मीडिया क्यूरी लगा देते हैं हम। Ctrl+C Ctrl+V, मैक्सिमम जब हो 468 पिक्सल्स। तो क्या करो, तो जो H1 है ना, हमने यहाँ पर लिखा था H1 हेडिंग, डॉट हेडिंग का ना फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। डॉट ये रहा, डॉट हेडिंग का ना फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा करते हैं। पहले तो 63 पिक्सल, आई थिंक अब 55 पिक्सल इज़ बेस्ट, लाइक दिस। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं ऊपर से ना पैडिंग दे सकते हैं इसको। हाई IM फैज़ान जहाँ लिखा हुआ है वो लिखा था हमने चाइल्ड 2 को बेसिकली ना, डॉट चाइल्ड नहीं डॉट चाइल्ड 1 था। इसको क्या करते हैं, इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं, थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देते हैं इसको 43 पिक्सल्स का।
सा नीचे आ जाएगा दोस्तों। नाइस, आईफोन किस में भी चेक करते हैं हम। नाइस, अब मुकम्मल तौर पे दोस्तों हमारा वर्क है, लेकिन इसमें भी अभी वर्क नहीं कर रहा आईफोन एस के अंदर 375 पिक्सल के ऊपर। ओके, मार्जिन टॉप कुछ ज़्यादा कर देते हैं, हम कर देते हैं 73 पिक्सल्स का। आई थिंक अभी भी नहीं, 123 पिक्सल्स, अभी भी नहीं, लाइक दिस। ओके ओके दोस्तों, हमारा जो है ना कंप्लीट और ईच एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग सो फाइन। हर डिवाइस के ऊपर, हर उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है ना वो हमारा कोड वर्क कर रहा है। पूरा व्यू दिखा दूँ दोस्तों। अच्छा, अगर आप सोचते हैं ना यार ये क्या नूबाना हरकत है कि बंदा उसको कर रहा है, लेकिन नहीं, मैंने क्या किया, अक्सर जो होते हैं ना वीडियोज़ वगैरह जो बनाते हैं डेवलपर, वो क्या करते हैं, अपने कंटेंट की जैसे कोई गलती आई उसको हाइड किया, वीडियो को कट किया, फिर पेस्ट किया और फिर दिखा दिया, ठीक है ना। मैं ऐसे नहीं करता, ठीक है ना। मुकम्मल तौर पे ईच एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, और ईच एंड एवरीथिंग आपको समझाता हूँ किस तरह, अगर आपको इशू भी है तो आप उसको किस तरह से डिबग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नए प्रोजेक्ट में किसी नई वीडियो के अंदर। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।